तो भागवत करा जी तो मैं उस समय आगरा चैन में ही था, जी। कर रहा था। तो मैंने अपनी व्यवस्था से, पिताजी से पैसे नहीं लिए, अपनी व्यवस्था से वो भागवत कराई। जी। जो मैंने बताया ये मेरे घर में रुके जी। इनको मैंने सारा बिस्तर, रजाई, गद्दे, जो सेवा हो सकती थी वो दी। इधर आचार्य और ये सब लोग रुके हुए थे सब। जी जी। पूरा तो चोपड़ा साहब ने वहाँ पर व्यवस्था देखी और गुफाएं बनाई। अभी इनकी चर्चा में वो आपके द्वारा संयोजित की गई। आपके पिताश्री यानी पूज्य राम सेवक जी और माँ का नाम श्रीमती विद्या देवी, विद्या देवी जी, दोनों लोग परीक्षित बने। तो पहली भागवत हुई वो भी किशोरी रमण जी के मुखार बिंदु से। चैन वालों का परिवार जो है महाराज जी का अनन्य भक्त है। जी। सभी भाइयों की पत्नियां, उनकी माँ तो बहुत ही अनन्य भक्त थी जी और उनके पिताजी जो थे वो बहुत नास्तिक थे, जी। आर्य समाजी थे, आहा। वो पूजा करने नहीं देते थे। हाँ, वो ऐसे व्यक्ति थे हाँ, कि एक बार उनकी माता जी ने एक उसको कंबल दे दिया साधु को बुला के, हाँ, तो उसके हाथ से छुड़ा लिया। बोले इधर आ, हाँ, क्यों ले जा रहा कंबल? हाँ, तो सभी लड़कों ने जो है हाँ, अपने पिताजी से बहुत नाराजगी व्यक्त की। उनकी माता जी रोने लगी कि मेरा घर में इतना अधिकार नहीं है, हमें कंबल नहीं दे सकते। कंबल दे दूं किसी को। तो सब भाई बड़ा नाराज हुए अपने पिताजी से। और उनके जीते जी वो लोग पूजा तो करते थे, बाकी सब लोग जी जो है जी जी उनकी इच्छा थी घर में मंदिर बनाए। जी। उनके नहीं रहने के बाद फिर अब वहाँ उन्होंने अपने घर में ही काफ़ी बड़ा विशाल प्रांगण है, जी। कोठियाँ जो है उसमें मंदिर बनाया है। सुबह शाम आरती होती है। सभी भाई, सब भक्त परिवार पूरा अनन्य भक्त है महाराज जी में समर्पित। विजयनगर में रहते हैं। विजयनगर कॉलोनी। चलिए मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा आपकी, और आप निश्चित रूप से जिस तरह से मेरे अंदर ये उत्कंठा हुई है, मुझे लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। हम बात करेंगे, ये महाराज जी की कृपा है। तो चलिए मैं फिर आपको लिए चलता हूँ वापस नीम करोरी, है ना। कैरियर में बात वहीं से शुरू हुई थी। तो नीम करोरी में साहब माता जी आने लगी। माता जी ने वहाँ प्रसाद बांटना शुरू किया। भागवत का सिलसिला कब चालू हुआ? उन्होंने, महाराज जी के एक अनन्य भक्त थे जी। अब एक बात में कई बातें निकलने शुरू हो जाती। जी जी, स्वागत है। मैं तो चर्चा ही करने, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा। आपने डॉक्टर बद्री विशाल का नाम सुना? शुक्राबाद वाले, शुक्राबाद वाले, है ना। उनसे थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। उनसे उनकी माता जी जी जो महाराज जी को राखी बांधती थी, जी। वो पूरे परिवार से उन्होंने कहा कि बद्री विशाल तू यहाँ पे भागवत करवा। किसने कहा? माता सिद्धि माई ने। सिद्धि माई ने। तो भागवत का प्रोग्राम तय हुआ। किशोरी रमण जी, आचार्य जी वृंदावन से आए, माता जी का आगमन हुआ। वो डॉक्टर बद्री विशाल हमारे घर पे ही ठहरे, नीम करोरी में, हमारे घर में ही उनका रुकना हुआ जी। आचार्य जी को भी हमने अपने ही घर में ठहराया क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था थी। जी, आज भी नहीं है। हाँ। मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, पुनः बता देता हूँ कि आज भी नहीं है। तो अब पहले आप महाराज जी के भक्तों को ठहराते रहे, अब फिर व्यवस्था हम करिए। सेवा करते थे, अभी भी करेंगे और आगे बच्चों से कह जाएंगे वो भी करते रहेंगे। जी जी जी। और आपने जितना बड़ा घर है, लगभग 1 बीघा यानी 20 बिस्वा कहते हैं ना, 20 बिस्वा, तो उसमें बहुत अच्छा निर्माण कार्य अगर हो जाए तो वहाँ लोग ठहरेंगे। और जैसी आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं आपको इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बद्री विशाल जी को चुना पहली भागवत के लिए। पहली बार उसमें वो दोनों जो है परीक्षित बन के जो है पति पत्नी दोनों बैठे। कौन? बद्री विशाल जी। डॉक्टर बद्री विशाल जी। और वहाँ कथा शुरू हुई। कथा बहुत बढ़िया हुई। भागवत जो है जी, सब लोगों ने गांव में सुना। अभी महाराज जी नहीं पधारे हैं। महाराज जी नहीं बता रहे हैं। अभी देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी कथाएं मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी जो महाराज जी के नीम करोरी में आप दर्शन करते हैं, अभी महाराज जी वहाँ नहीं पधारे हैं। माता जी आ गई हैं। माता जी ने वहाँ गुफाओं की खोज कर ली है ना। माता जी ने अभी गुफाएं आई हैं कि नहीं आई? गुफा अभी नहीं आई, अभी गुफा भी नहीं पता। माता जी ने आके, सिद्धि माँ ने आके वहाँ पर हनुमान जी का श्रृंगार करवा दिया है, चोला चढ़वा दिया है। अब उन पर
जो काले हो गए थे हनुमान जी वो लाल होने लगे हैं, इधर सिंदूरी होने लगे हैं, लाल नहीं कहना, लाल से नाराज हो जाते हैं सिंदूरी हो गए। और अब कथा का आयोजन, पहली कथा का आयोजन हो रहा है। तो बद्री विशाल जी ने, बद्री विशाल जी की भी एक कथा है, वो मृत हो गए थे बचपन में और महाराज जी ने जीवन दान दिया था, तो वापसी में पहली कथा करवाई बद्री विशाल जी ने, और परीक्षित वो बने और व्यास किशोरी रमण वृंदावन वाले किशोरी रमण जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, खूब भीड़ हुई, लोग आने आने लगे, माँ के दर्शन करने लगे जी। माता जी तो वहीं रुकी, जी वहीं पे कुटिया में। जब तक उस बीच में सतीश ने एक कमरा बनवा दिया था। जैसे आप ये सोचते हैं ना, जैसे मंदिर के बराबर में जहाँ पे वो बरांडा से जहाँ हम लोग जी जी सुंदर वो हो रहा था, सुंदरकांड हो जी रहा जी था, जी जी। उसी में ही जो है एक कोठरी बना दी थी अच्छा लेंटर डाल के, जी। उसमें माता जी रुकती थी। अच्छा और छोटे से किवाड़ थे, अगर वो घुसे भी तो सेट टकरा जाएगा, कहीं झुक तो गई। पड़े होंगे दरवाजे, कहीं निकाल के उसमें लगा दिए, जी 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 उसमें माता जी रुकी। और एक आगे टीन सेट पड़ा हुआ था उसमें, जी उसमें माता जी की व्यवस्था थी रुकने की। और उस समय तक कोई बाथरूम नहीं था जी। आश्रम पे जो है। फिर ये कथा हो गई है, माता जी फिर दूसरी बार माता जी ने हमसे कहा कि तुझे भागवत करानी है। जी और तब तक मेरे बेटे का, बड़े बेटे का जन्म हो चुका था। अच्छा तो हमारी माँ ने भी ऐसा कुछ बोल रखा था जी। कि इसके बेटा होगा तो हम भागवत कराएंगे जी। तो माँ ने जो है कहा कि अब तो समय हो गया, तो भागवत करा। जी तो मैं उस समय आगरा चैन में ही था, जी। नौकरी कर रहा था। तो मैंने अपनी व्यवस्था से, पिताजी से पैसे नहीं लिए, अपनी व्यवस्था से वो भागवत कराई। जी और माता जी को एक टेम्पो ट्रैक्स जैसे होता है, छोटी छोटी बस होती है, जी जी जी। 16 सीटर मिनी बस। मिनी बस, उसमें दिनेश था मथुरा वाला, वो अच्छा। भी संग में आया। अच्छा, और जो भाई- अभी अध्यापन का कार्य करते हाँ हैं। वो भी आया, जी। मथुरा और दिनेश था, जी किशोरी रमण जी थे, और कई माइयाँ थीं। और हम लोग भाई उसी बस से जो है वृंदावन से माँ को लेके हम लोग गांव पहुँचे। अच्छा किशोरी रमण जी को हमने फिर अपने घर में उसी जगह ठहराया, कमरे में बाहर जो था। जी। फिर वहीं से फिर वो सब कथा और वो सब सारी चीज़ें हुई। लोग व्यास पुनः किशोरी रमण जी और परीक्षित। परीक्षित हमारे पिताजी, हमारी माता जी थी। क्या बात है। जो दूसरी भागवत हुई नीम करोरी धाम में, वो आपके द्वारा संयोजित की गई। आपके पिताश्री यानी पूज्य राम सेवक जी और माँ का नाम श्रीमती विद्या देवी, विद्या देवी जी, दोनों लोग परीक्षित बने। तो पहली भागवत हुई वो भी किशोरी रमण जी के मुखार बिंदु से, दूसरी भागवत हुई किशोरी रमण जी के मुखार बिंदु से, और आपका उसमें संयोजन, और पिताजी बने परीक्षित, माताजी बनी परीक्षित। ये दो कथाएं हुई। फिर एक तीसरी कथा हुई है, हमारे बहन जो अहमदाबाद में रहती है, जी, उसके सास ससुर ने कहा हमें कथा करानी है माता जी के सानिध्य में। क्या नाम उन दोनों लोगों का है? बहन का क्या नाम है? बहन का नाम है किरण, दूसरी बहन है माधुरी। किरण ने कराया था, किरण और सुभाष जी। बहन बहनोई जो हैं। जी उनके पिता सास ससुर का नाम था वो रामचंद्र गुप्ता, जी। और पत्नी का नाम था प्रेमा। क्या बात है। नाम इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी कभी कथा में नाम आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ ये कौन है, ये कौन है, तो हमें भी पता चल जाता है। ये रामचंद्र और प्रेमा जो उनके पिताजी माता जी थे, तीसरी कथा वो हुई। परीक्षित बने। तो ये साल में होती थी या कुछ टाइम था क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं था, 2 साल 3 साल बाद, जैसे ही अच्छा, जैसे- माँ का आदेश उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता अच्छा, सिद्धि माँ जब है। कहती थी। स्वीकृति जब माता जी देती थी तभी उसी समय ही फिर ये प्रोग्राम बनता था। अच्छा तो हमने उनसे स्वीकृति ले ली। अच्छा, उनको वो पहले मैंने कराई थी तो उनको ऐसा लगा कि मैं भी कराऊँ। मैं भी कराऊं। तो ठीक। ये कथा, तब तक ये सुशील जो है आ चुके थे, मेहनत बन एज चुके ए थे। मैनेजर अच्छा, आ चुके थे। और इससे ये पहले सुशील जी की चर्चा सुशील कुमार दुबे हैं और ये नीम करोरी के हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लंबे समय तक वहाँ सेवारत रहे, और मौका मिला तो हम आपसे
उनसे भी मिलवाऊंगा, उनकी मुलाकात भी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो वही सुशील जी हैं। इससे कुछ पहले जी मूर्तियों का वो जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, देवी जी के मंदिर बन चुका था, जी। सीताराम जी ने बनवाया था। अच्छा महाराज जी की मूर्ति भी सीताराम जी की लेके आई हुई है। अच्छा, ये कब, ये तीसरी भागवत हो गई है, तब तक महाराज जी आए कि नहीं आए? महाराज जी आ चुके थे। आ चुके उससे थे। पहले की घटना मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। उससे पहले देवी जी की मूर्ति की स्थापना हुई, उस सीताराम जी ने कराई। जी महाराज जी के मंदिर की एक ही साथ हुई। अच्छा उस समय माता जी आई सिद्धि माई, जी बहुत बड़ा भंडारा हुआ। जी। इसमें भागवत नहीं हुई, इसमें रामायण हुई थी। अच्छा, इसमें रामायण हुई। इसमें रामायण हुई थी। अच्छा इसमें किशोरी रमण जी नहीं आए थे। अच्छा, एक शंकर उसी व्यास समय जी चोपड़ा साहब थे, इंजीनियर साहब, कैलाश मिश्रा से बात करके ये सब गुफा का खोज हुआ, कौन सा स्थान था जहाँ पे महाराज जी ने गुफा बनाई थी। अच्छा तो जो अभी गुफा बनी हुई है, जी, यही स्थान था जहाँ पे महाराज जी कच्ची गुफा बना के नीचे रहते बैठते थे। ये थे। वो गुफा नहीं है जो मंदिर में जो नीचे बनी हुई है, वो नहीं है। वहाँ तो वो रहते थे, अच्छा, और यहाँ गुफा के अंदर यहाँ रहते थे, वहाँ तप करते थे और वहाँ विश्राम करते थे। विश्राम करते उस गुफा के अंदर, कच्ची गुफा के जी, अंदर जी। जो अभी बनी हुई है। जी वो उन्होंने अपना खेत जो है डोनेट कर दिया माँ के कहने से। अच्छा उसका कोई 1 रुपया नहीं लिया। ये कैलाश मिश्रा जो हैं, इन्हीं की ज़मीन थी, इन्होंने दी है वो ज़मीन। अच्छा उस समय जो वो हुआ कार्यक्रम, उसमें सीताराम जी आए, उसमें काशीराम जी आए, उसमें नारायण दास जी आए, आगरा चैन वालों की माता जी आई, चोपड़ा जी आए, उनका परिवार आया पूरा जो है। चोपड़ा जी उनका लड़का जो इस समय IRS है, जी। कमिश्नर है उसमें कहाँ? GST का, अच्छा लखनऊ, आलोक चोपड़ा। अच्छा। वो भी कभी मिले जिक्र हो। जिन जिन का नाम आता रहता है, कोशिश ये करता हूँ, जैसे अभी त्रिवेदी जी के पुत्र का नंबर मिला हमें, हमारी उनसे वार्ता हुई, जो मैं लखनऊ में था, तो वो उस समय मिर्ज़ापुर महाराज जी के दर्शन करने गए हुए थे। तो अब उनसे भी R.K. त्रिवेदी के पुत्र हैं, आनंद त्रिवेदी, और इसी तरह से चोपड़ा साहब, ये सूत्र मिलते हैं तो हम इसको थोड़ी सी मेहनत से मिल जाते हैं। तो चोपड़ा साहब के पुत्र, चोपड़ा साहब चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए जल निगम में। जी, उन्होंने ही सब सारा जो है फाइनेंशियली जो है सब किया वहाँ पर गुफा बनवाने का कार्य उन्होंने किया। हैंडपम्प लगवाए 4-5, वो तो उनके लिए एक इशारे की बात थी। जी जी। अब वो पता नहीं हैंडपम्प खराब होगा कि चल रहे 4-5 हैंडपम्प इधर उधर मेले की तरफ भी लगवा दिया, वहाँ भी लगवा दिया, जी जी, क्योंकि वो उनके क्षेत्र की बात थी, उन्होंने किया तो वो फटाफट। चोपड़ा साहब वहाँ अपॉइंटमेंट भी ये रहे। सारे लोगों का परिवार जो मैंने बताया, ये मेरे घर में रुके। जी, इनको मैंने सारा बिस्तर, रजाई, गद्दे, जो सेवा हो सकती थी वो दी। इधर आचार और ये सब लोग रुके हुए थे सब जी जी। पूरा। तो चोपड़ा साहब ने वहाँ पर व्यवस्था देखी और गुफाएं बनाई। अभी इनकी चर्चा बहुत कम है, लेकिन ये इतिहास की बातें हैं, और इतिहास की बातें जब जब आती हैं तब तब आप जैसे भक्त ही बताते हैं। तो उसी समय माँ का आगमन मेरे घर पे हुआ। अच्छा, हुआ ये कि सीताराम जी ने सारा खर्चा किया, जी, और जो पैसा वहाँ पे आया भंडारे में, जी, खर्चा भी किया। तो सतीश गुप्ता मैनेजर थे, तो उन्होंने किया खर्चा। जी, तो जो पैसा, रसीदें कटी, जो पैसा आया वो वहाँ पे लेके जो है उसका वो ये हो गया कि पैसा तो मंदिर का आश्रम जी, का है। जी, जी, सीताराम जी को अपने पास से करना चाहिए। जी। सीताराम जी ने कहा इतना पैसा आया है तो उसमें से खर्च करो। हाँ, सही बात है। पैसा है, जी। हमने तो मूर्तियाँ और ये सब कर दिया। अच्छा, तो उस पैसे को देके धर्मनारायण जी जो है, वो मामा जी लेके आ रहे थे, ऐसा कुछ आवाज़ हुआ। जी सतीश ने कह दिया लोगों से कि साहब वो मंदिर का पैसा लेके जा रहे हैं। जी। तो वहाँ पे तमाम गाड़ी माता जी बैठी हुई थी जाने के लिए। छोटी माई की तबीयत खराब हो गई थी, उनको अच्छा। आगरा लेके आना था। जी, धर्मनारायण जी की गाड़ी थी। जी जी। उस गाड़ी के आगे बहुत सारे 500 लोग आगे खड़े हो गए अच्छा, कि हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। अरे, हाँ, और सतीश ने ये कहा कि मैं इस कुएं में कूद के मर जाऊंगा, क्यों, मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मैंने कितना खर्चा कर दिया। अच्छा,
तो बड़ी समस्या हो गई। माता जी को मालूम पड़ा ये सब। हाँ, तो माता जी सीताराम जी हमारे घर में ठहरे हुए थे। जी। तो सीताराम जी को डांटने के लिए, बात करने के लिए वो वहाँ से नंगे पैर पैदल पैदल हमारे घर पे चल दी। और उनको आना था हमारे घर, आना तो कुछ और हुई होता है। जी 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 जी। हमारे घर आए और आके आंगन में बैठ गई। हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, कालीन वालीन से था बिछा दिया। जी जी पूजा की अलमारी थी, वहाँ बैठा रहा। जी। जो लेके आए पर उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं, पानी पिया बस। अच्छा। वो सीताराम कहाँ हैं? सीताराम भी बोला, सीताराम जी हाथ जोड़ बोले, माँ हमने ना किसी से कुछ कहा है ना कुछ है, मैंने खर्चा किया, मैं कर दूंगा खर्चा, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? उस समय फिर ये सुशील ने इसमें काफ़ी हेल्प की। हाँ। ये अपनी राइफल लेके आ गया। अच्छा, इतनी बात हो गई। हाँ, कि कौन है गाड़ी रोक रहा है। तो फिर वहीं से इनके संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए धर्मलाइन जी से। अच्छा। तो फिर वो माता जी का वहाँ हमारे घर पे आगमन उसी समय हुआ था। तो उसका खर्चा सीताराम जी ने उठाया? सारा खर्चा भी सीताराम जी ने उठाया। अच्छा, वो धनराशि फिर कहाँ चली गई? वो तो ट्रस्ट की थी, ट्रस्ट आश्रम की थी। अच्छा, कुछ पता नहीं है उसका। चलिए, जहाँ अपने भाग्य होते हैं, धन का भी कहाँ लगा कैसे नहीं लगा, लेकिन नीम करोली धाम का क्रमिक विकास हुआ और उसमें बाधा भी आई, अभी जैसा आपने बताया। तो वो एक नई कहानी को जन्म देता है।